क्वेश्चन लिख लीजिए। भारत में वनों के प्रकार को बताते हुए इनकी विशेषता को बताएं। हो जाएगा क्वेश्चन। आपको बताए ना कितना प्रकार है तो उसको संक्षिप्त बताना है और उसके बाद चले आइएगा विशेषता में। ठीक है ना, आराम से लिख लीजिएगा। कितना वर्ड में लिख करके लाना है? 200 वर्ड में। ठीक है, यही जो लिखिएगा तो यही क्या हो जाएगा? मेंस। क्लियर है? कोई दिक्कत है बेटा यहां तक? अच्छा, अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जो क्वेश्चन हमको ये बना देगा तो हम समझ जाएंगे। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में ये वाला चीज क्वेश्चन है यूपीएससी का। देखने में जितना कठिन लग रहा है उतना ही आसान है। तब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 2 3 4। हम ऑप्शन भी हटा दिए। ठीक है ना, ये प्रश्न आप समझिए कहना क्या चाह रहा है। और यूपीएससी का क्वेश्चन है, ज्यादा दिन का नहीं है, 19 का है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो बनाएगा तो हम समझ जाएंगे। पर्णपाती हो? कैसे पर्णपाती होगा? अरे मान लो ये क्वेश्चन कहीं हम रटे हैं नहीं ना, रट के कभी बनेगा भी नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ क्या दिया है, अधिकतम तापमान तो 31 है और मिनिमम कितना गया है? 28 गया है। और यहाँ कितना गया है? मिनिमम 20। इसका मतलब औसत हम 20 से लेकर के 28 यदि निकल रहा है तो आपको हम 20 से लेकर औसत। हाँ ठीक है। अब देखो वर्षा यहाँ दिया हुआ है 51, 85, 188, 139। हाईएस्ट कितना गया है? 221। ठीक है, 221। हाँ नहीं, 221 है हाईएस्ट, 221 है। ठीक है, और उसके बाद मिनिमम कितना है? 51। तो 51 से लेकर के कहां गए बोलो? 100 से 200। अब यहां बताओ ये 100 से 200 वर्षा कहां होगा? पर्णपाती में। वहां का तापमान कितना है औसत? देखो तो 20 से 24 है ना, तो 20 से 25 आया ना। तो हमको ये जहां भी विशेषता होगा प्राकृतिक वन विद्वान होंगे तो कौन सा? पर्णपाती होगा। में आ रहा था कि की लिखा है JFE, ये दिया हुआ है। हंस लो बेटा, जब परीक्षा देगा ना तक तखनी दिमाग काम नहीं करेगा। देखिएगा ना, उससे यूपीएससी से आसान कोई एग्जाम नहीं। और हम कितना बार बोले हैं, हमको यूपीएससी से कहीं ज्यादा टफ एग्जाम लगता है बिहार पुलिस। बिहार पुलिस का कोई सिलेबस नहीं है। ठीक है ना, कहीं से भी पूछ देगा और कुछ भी पूछेगा। बाबर के पिताजी का क्या नाम था? ठीक है ना, और यहां ऐसा नहीं। ये जो भी पूछेगा ना वो फला कॉन्सेप्ट के साथ। समझ में आया ना? तो ये चीज है। इतना आप कर लेंगे? बोलो बाबू। चलो, आज का आपका वनस्पति क्लियर हो गया। वनस्पति आपका क्लियर। कोई यदि सवाल है तो पूछ लो। वनस्पति क्लियर हो गया है? देख लिए हम टोटल चीज। ये आप आंसर लिख करके लेते आ जाएंगे। अब ऊपर हेडिंग दीजिए डायवर्सिटी, जैव आरक्षित क्षेत्र। अब हम लोग स्पेशल कहां? ये वन में कौन रहेगा बेटा? ये वन में कौन रहेगा? अभी जो वन से पहले हम लोग मिट्टी पढ़े। मिट्टी से पहले हम लोग क्या पढ़े? मानसून। वर्षा हुआ, मिट्टी स्पेशल हुआ, मिट्टी के साथ वन हुआ, और वन में कौन रहेगा? जानवर। तो इसके लिए जैसे आपके लिए रिजर्व एरिया है, जैसे आपके लिए रिजर्व एरिया है उसी तरीके से क्या है? रिजर्व एरिया है। इसको हम लोग बोलते हैं जैव आरक्षित। इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे बायोडायवर्सिटी एरिया। बायोडायवर्सिटी एरिया क्लियर है? चलो, जैव आरक्षित क्षेत्र क्या है? यदि आपसे हम प्रश्न पूछेंगे जैव आरक्षित क्षेत्र क्या है,
और उसके बाद भारत में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और वर्तमान समय में इनकी विशेषता। इतना 4 फलक आपका रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। क्या है, भारत में जो है कहाँ कहाँ है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और वर्तमान समय में इनकी विशेषता। जैव आरक्षित क्या है, कहाँ है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और वर्तमान समय में इनकी विशेषता। देखिए, यदि आपसे प्रश्न पूछा कि जैव आरक्षित क्या है, खंजरपुर में कौन रहता है, जानवर रहता है कि आदमी रहता है? आदमी रहता है। और आदमी और जानवर एक साथ रह सकता है? रह सकता है। कौन जानवर? क्या है, वनों में बहुउद्देशीय प्रोग्राम हम लोग तय किए। बहुउद्देशीय मल्टीपल टाइप में, मतलब वहां पे हम हाथी के लिए एक रिजर्व एरिया रखेंगे, शेर के लिए अलग रखेंगे, इस तरीके से। अब मान लो कि यदि बाघ है तो बाघ के साथ यदि छोटा जानवर को रखेंगे तो खा जाएगा, ठीक है। अब ये जानवर के लिए हम लोग बहुउद्देशीय प्रोग्राम बनाए कि इनके लिए हमको क्या रखना है, रिजर्व एरिया रखना। अब मान लो सवाल ये होता है कि जैसे तुम लोग पक्षी सब देखता है, अब वो पक्षी गोरैया है, या मान लो कि जो रहता, एक समय में बहुत दिन पहले होता था, जो गाय सब का मांस सब जो खा जाता था, गिद्ध, है ना, गिद्ध जो है विलुप्त में चला गया, ठीक है। और ये गिद्ध को यदि आप बचा करके नहीं रखिएगा तो आज देख लीजिए इन्वायरमेंट, रोड के किनारे ना मवेशी मरा हुआ रहता है, ठीक है। अब उस समय गिद्ध होता था, ये आपको पर्यावरण को क्या कर देता था, साफ कर देता था, ठीक है। तो इन सभी को बचा करके रखना आवश्यक है। आज आपके पास देखते हैं ना, प्रधानमंत्री अफ्रीका से टाइगर लेकर के आते हैं, भैया क्यों जरूरी है अफ्रीका से लेने का? मतलब आपको सब चीज को सुरक्षित रखना है। बायोलॉजी के क्लास में एक बार कहीं आप पढ़िएगा, जीवन चक्र है, एक दूसरे पर ये क्या है, सभी आश्रित है, ठीक है ना। श्रृंखलाबद्ध में यदि चलेंगे, यदि श्रृंखलाबद्ध में हम लोग नहीं चलेंगे तो आपका पर्यावरण क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्लियर है? तो लिख लीजिए, बहुउद्देशीय प्रोग्राम है जिनके तहत जैव आरक्षित क्षेत्र एक बहुउद्देशीय प्रोग्राम है जिनके तहत पौधों, जीव जंतु तथा सूक्ष्म जीवों की, पौधों सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा जीवों की विविधता तथा संपूर्णता को बनाए रखना है। संपूर्णता को बनाए रखना है। बनाए रखना है। बनाए रखना है। दूसरा पॉइंट पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण संबंधी अन्य मामलों में
अनुसंधान को प्रोत्साहन देना। कोई दिक्कत? मामलों में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना। तीसरा, शिक्षा, जागरूकता तथा प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान। ओके, शिक्षा, जागरूकता तथा प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना। कोई दिक्कत है बाबू? यदि आपसे प्रश्न पूछा कि जैव आरक्षित किसको कहते हैं तो आप बोलिएगा यह एक जैविकता, अनुवांशिकता मतलब जो जीव जंतु है, पौधा है, उन सभी को हम लोग क्या रखते हैं, रिजर्व रखते हैं। इसके तहत हम लोग क्या करते हैं, पौधे, जीव जंतु तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा संपूर्णता को बनाए रखेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण संबंधी में हम लोग क्या करेंगे, प्रोत्साहन देंगे। तीसरा क्या काम करेंगे, शिक्षा और जागरूकता तथा प्रशिक्षण का हम लोग सुविधा देंगे। ठीक है, हर कोई आदमी सांप जाकर के नहीं ना पकड़ सकता है, उसके लिए भी देखना ट्रेनिंग दिया जाता है। बात समझ में आया? अब तुम लोग सर्कस वाला तो आदमी है नहीं कि इशारा मारेगा, डंडा मारेगा टाइगर को, एक बार जाओ टाइगर को डंडा मारो तुमको खा जाएगा। लेकिन वही सर्कस में चले जाओ, डंडा इशारा किया तो एक पैर उठाएगा। ठीक है ना? इस सब का भी प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग होता है।